दूसरा हमारा जो फाइलम है वो कौन सा है, एस्कोमाइसिटीज है, ठीक है। इन्हें हम सैक फंगी के नाम से भी, क्योंकि जो स्ट्रक्चर होती है वो कैसी होती है, बोरी जैसी होती है या बैग के जैसी हम कह सकते हैं। मल्टी सेलुलर होते हैं, यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं, इसका एग्जांपल यीस्ट है। ज़्यादातर स्पोरोट्रॉफ्स होते हैं, ये पैरासाइट भी हो सकते हैं। या एक नया यहाँ पे टर्म देखो यूज़ हुई है, कॉर्पोफिलस। कॉर्पोफिलस मतलब जो फीकल मैटर जैसे काउ डंग वगैरह के ऊपर उगाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, कॉर्पोफिलस, ठीक है। सेप्टेट माइसीलियम, अभी पीछे मैंने आपको पिक्चर दिखाई थी, सेप्टेट माइसीलियम, जिसमें क्या होंगे, बीच बीच में जो सेपरेट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इनके जो सेप्टा होते हैं वो पोरस हो सकते हैं, उनके बीच में छोटे छोटे पोर्स हो सकते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो कोनेडिया के थ्रू होगा। कोनेडिया क्या होती है, जैसे ब्रूम होती है ना झाड़ू, उसके जैसी। प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली, एक्सोजीनियसली मतलब बॉडी के, माइसीलियम बॉडी के ऊपर कोनेडिया प्रोड्यूस होंगे। किसके अंदर ये सब कोनेडिया भरे होते हैं, कोनेडियो फोर्स के अंदर भरे होते हैं, ठीक है। जर्मिनेशन में हर बार हम क्या कहते हैं, उसमें क्या होता है, नया माइसीलियम प्रोड्यूस होता रहता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो आपको पहले ही मैंने ये टर्म समझाई थी, प्लाज्मोगैमी, जिसमें प्लाज्मा एक दूसरे के साथ क्या होगा, फ्यूज हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे एक नया वर्ड आया, डाइकैरियोफेज। डाइकैरियोफेज कौन सा होता है बच्चों, जैसे ही जो सेल्स होंगी एक दूसरे के टच में आएंगी, बीच में इनके कांटेक्ट होगा, दोनों का प्लाज्मा एक दूसरे से मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही प्लाज्मोगेमी होती है उसके तुरंत बाद कैरियोगेमी शुरू नहीं हो जाती, मतलब न्यूक्लियस को फ्यूज होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो क्या, जब ये एक सेल बनेगी तो उसके अंदर 2 न्यूक्लियस हो जाएंगे, तो ऐसे फेज को हम क्या कहते हैं, डाइकैरियोफेज, यानी कि 2n, ठीक है। क्योंकि एक न्यूक्लियस का एक स्ट्रेन और दूसरे न्यूक्लियस का दूसरा स्ट्रेन, तो ये सिर्फ इसी लोअर ऑर्गेनिज्म में सिर्फ एसिटोमाइसिटीज ही होते हैं जिसके अंदर डाइकैरियोफेज पाया जाता है। ये भी अपने आप में एक स्पेशलिटी है इस ग्रुप की, ठीक है। उसके बाद फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई हो जाता है, फिर मियोसिस हो जाता है। मियोसिस में मैंने आपको बताया था क्या होगा उसके अंदर, कि दोनों न्यूक्लियस एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाएंगे। उसके बाद एस्क्योस्पोर्स बनेंगे, 4 से 8 हो सकते हैं ये नंबर्स में, ठीक है। एंडोजीनियसली बॉडी के अंदर की तरफ ये प्रोड्यूस होते हैं और एक नया माइसीलियम ये बना लेते हैं, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स हमने इस ग्रुप के यहाँ लिखे हुए हैं। देखो यीस्ट है, जिसको हम सैक्रोमाइसिटीज भी बोलते हैं, किस में काम आता है, ये बेकरीज में काम आता है, या अल्कोहल, ब्रीवरीज, बियर्स वगैरह बनाने में। पेनिसिलियम आपको पता ही है, हम पेनिसिलियम नोटम को किस लिए यूज़ करते हैं, एंटीबायोटिक्स बनाने के लिए। फिर आ जाता है आपका न्यूरोस्पोरा, ठीक है, वाइडली यूज इन बायोकेमिकल जेनेटिकल रिजर्वर्स बनाने के लिए। टॉक्सिक भी होता है लेकिन हम इसे स्पेशली लैब्स में यूज़ करते हैं। मोरॉल्स और बफर्स आर ईडेबल्स, ये 2 ऐसे एसिटोमाइसिटीज़ हैं जिन्हें हम खा भी सकते हैं, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ पिक्चर्स मैं आपको जब नोट्स की फ़ोटोग्राफ्स भेजूँगी उसमें भेज दूँगी।